नमस्कार दोस्तों, रोहित छिंदवाड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम सुनने जा रहे हैं फ्रीडम फाइटर मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। अब्दुल कलाम जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसा शायद ही कोई है जो कलाम सर को जानता नहीं हो। कलाम सर की सिंपलिसिटी ने हर किसी के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। कलाम सर बहुत मेहनती और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इंडिया में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ही जाता है। अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम साहब भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वो देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह न करके देश की सेवा करने का फैसला लिया। अब्दुल कलाम साहब ने जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष भरा जीवन रहा है। आज हम आपको उनके संघर्ष और सफलता के बारे में बताएंगे। अब्दुल साहब की ये कहानी हर युवा और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। अब्दुल कलाम साहब एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता नाव चलाया करते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। अब्दुल कलाम साहब अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। वो समय ऐसा जब रामेश्वरम में बिजली नहीं थी। उस वक्त भी अब्दुल कलाम साहब रात 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बना लैंप जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूल के दिनों में अब्दुल कलाम साहब अखबार बांटने का काम भी करते थे। अखबार बेचकर वो जो भी पैसे कमाते थे उसे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद करने में लगा देते थे। अब्दुल कलाम साहब पढ़ाई में बहुत तेज और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत ही चाहत थी। अब्दुल कलाम साहब जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का साइंस समझाया। और यही पक्षियों के उड़ने की ये बात अब्दुल कलाम साहब के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी अपना करियर उड़ान के क्षेत्र में ही बनाएंगे। अब्दुल कलाम साहब ने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामानाथपुरम स्क्वाड मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और बाद में उन्होंने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री सेंट जोसेफ कॉलेज से ली। इसके बाद अब्दुल कलाम साहब ने स्कॉलरशिप के जरिए मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया। 1958 में अब्दुल कलाम साहब DRDO में शामिल हो गए और उस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का डिजाइन तैयार किया। DRDO में रोज एक जैसे रूटीन वर्क से अब्दुल कलाम साहब उब गए थे। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से जुड़ गए। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह शुरुआत तब रंग लाई जब जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। कलाम साहब ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया।
डॉक्टर कलाम साहब ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियारों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 में यह पद छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम साहब 25 जुलाई 2022 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। वे 25 जुलाई 2007 तक इस पद पर बने रहे। इसके अलावा उन्होंने उनके पुस्तकें लिखी है जो बेहद चर्चित रही है। डॉक्टर कलाम साहब की योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए सम्मान स्वरूप उन्हें 2 दर्जन से अधिक विश्वविद्यालयों ने अलग अलग डॉक्टर ऑफ साइंस और PhD की उपाधियां प्रदान की। अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिक के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। उनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे अवार्ड्स दिए गए। 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण दिया गया। 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 1997 राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। 1998 वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया। 2000 साल में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया और 2013 वॉन बोरन अवार्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी। विद्यार्थियों के लिए सफल होने की सीख जो हमें अब्दुल कलाम साहब के जीवनी से मिलती है। जिंदगी में अपना एम, गोल या सपना शुरू से बना ले और उसी के अनुसार अपना करियर बनाए। पढ़ाई में पूरी मेहनत करे और हमेशा मन लगाकर पढ़े, क्योंकि ज्ञान ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इनोवेटिव बने और हमेशा कुछ नया सीखते रहे। पढ़ाई हमेशा अपने लक्ष्य के अनुसार करे ताकि आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटके ना। तो आशा करता हूँ आप सबको अब्दुल कलाम साहब की ये प्रेरणादायक जीवन कहानी आपको अच्छी लगी होंगी। आप मेरे इस वीडियो को लाइक के साथ कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।